नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो हमारी करंट अफेयर की वीकली क्लास चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे, जो करंट अफेयर 4 जून 2023 से 10 जून 2023 तक का, इसमें करंट अफेयर जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको शामिल किया गया है। तो ये जो है हमारे UPHESC एग्ज़ाम है या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर ये क्लास देखिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी यूट्यूब चैनल एचएन अध्ययन पे जाके वो क्लासेस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? IDBI बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है या फिर एशियाई विकास बैंक ने की है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लावारिस जमा राशि के निपटारे के लिए RBI द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, 100 दिन 100 वेतन, 150 दिन 150 वेतन, या फिर 200 दिन 200 वेतन, या फिर 300 दिन 300 वेतन। तो ये कौन सी लॉन्च की गई है? 100 दिन 100 वेतन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या फिर गुरुग्राम? तो कहाँ पे ये मंजूरी दी गई है? ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किसकी पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट प्रकाशित की जाएगी? धीरेन्द्र झा के द्वारा, BK शिवानी द्वारा, सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा या फिर रस्किन बॉन्ड के द्वारा? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? BK शिवानी के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस या फिर बांग्लादेश? तो कौन सा देश करेगा? जो UAE संयुक्त अरब अमीरात है वो इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ईरान, कंबोडिया, तुर्की या फिर पुर्तगाल? तो ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ली है? तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर ने भारतीय यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे समिट की मेजबानी की है? मुंबई ने, शिलोंग ने, कोलकाता ने या फिर अहमदाबाद ने? तो ये किसके द्वारा की गई? शिलोंग के द्वारा ये मेजबानी की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो कौन सा देश है जो इसका आयोजन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा, चीन, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय बंगा, अजय बंगा, अजय सिन्हा, अभिषेक अवस्थी या फिर गीता गोपीनाथ? तो किसने ये किया है? अजय बंगा ने ये पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने UWW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? रितिका, मनीषा, सरिता मोर या फिर अवनी सिंह ने? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये मनीषा के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को या फिर 6 जून को? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हमारा पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। इसके अलावा जो 2023 की थीम रही है वो क्या रही है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर निर्भर, मतलब जो हमारा प्लास्टिक प्रदूषण है उसको हम लोग बीट करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023
में समग्र रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जो ANIRF एक रैंकिंग देता है ओवरऑल जो भी इंस्टीट्यूट है उनको, तो उसमें सबसे पहले स्थान पे पूछा गया कि कौन है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या फिर IIT मद्रास। तो कौन आया? IIT मद्रास ने ये स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा शहर भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है? तो कौन सा है? पुणे, भद्रवाह, मैसूर, पटना। भद्रवाह लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय धावक ने फ्लेंडर कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अमीय कुमार मलिक, अमलान बोरगोहन या फिर धर्मवीर सिंह, अविनाश साबले। तो ये किसने जीता है? जो अमलान बोरगोहन है, अमलान बोरगोहन, उन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्री 2023 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टापेन ने, चार्ल्स क्लेरस ने या फिर सार्ट जाय पेरेज ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? जो मैक्स वर्स्टापेन है इनके द्वारा ये ग्रांड प्री जीता गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कुंडेश्वर धाम, धाराशिव, अहल्याबाई होलकर नगर या फिर अटल नगर। तो ये क्या रखा गया है? इसको अहल्याबाई होलकर नगर इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने समग्र ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है? उड़ीसा ने, तेलंगाना ने, हिमाचल प्रदेश ने या फिर पंजाब ने। तो किसने दी है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसको ONDC बोलते हैं ने किस संस्था के सहयोग से ग्रैंड हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो RBI के सहयोग से, नाबार्ड या फिर नीति आयोग या फिर सिडबी। तो किसके सहयोग से किया गया है? नाबार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, स्त्री निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी योजना है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर उड़ीसा। तो ये तेलंगाना से जुड़ी ये स्त्री निधि योजना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? कतर, इजराइल या फिर ईरान या फिर सऊदी अरब। तो किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? WEF, WWF या फिर IUCN या फिर UNFCCC के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? UNFCCC के द्वारा ये किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में रहा नोवा कखोवा बांध कहाँ स्थित है? रूस, यूक्रेन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो ये कहाँ का है? यूक्रेन का ये बांध है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बाहरी अंतरिक्ष के लिए सभी मानवता के लिए बाहरी अंतरिक्ष शासन का भविष्य के लिए एक नई संधि किसने जारी की है? IAU ने, नासा ने या फिर UNO ने या फिर रोस्कोमोस ने। तो किसने ये की है? UNO के द्वारा ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून को। ये कब मनाया जाता है? 7 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने V2 मिनी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? स्पेस एक्स ने, ब्लू ऑरिजिन जिसको उत्पत्ति बोलते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक ने या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। तो किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, SBI ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर, कौन सा प्रोजेक्ट है? कुबेर, कहाँ लॉन्च किया है? कोलकाता, मुंबई, पुणे या फिर बैंगलोर। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बैंगलोर में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा वरुणास्त्र किससे संबंधित है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, मानव रहित विमान, भारी वजन टारपीडो या फिर जासूसी उपग्रह। तो ये किससे है? जो हैवी वेट टॉर्पीडो है, मतलब भारी वजन टॉर्पीडो, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जिसको क्या बोलते हैं? माहिर,
ठीक, किस क्षेत्र में लागू किया गया है? विद्युत क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या फिर रक्षा क्षेत्र में? तो किसमें लॉन्च किया गया है? ये विद्युत क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य का हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार से किस राज्य का संबंध है? गोवा, असम, हरियाणा या फिर पंजाब? तो किसका इससे संबंध है? पंजाब से। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? न्यूयॉर्क में, हांगकांग ने, जिनेवा या फिर लंदन? तो ये किसने किया है? न्यूयॉर्क ने ये स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? बेल्जियम, इटली, फिनलैंड या फिर जर्मनी? तो ये कहाँ किया गया है? जर्मनी में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? IEA ने, IUCN ने, INFCC ने या फिर WWF ने? तो किसके द्वारा की गई है? IEA, जो क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 9 जून को? तो ये कब मनाया जाता है? 8 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट ट्रायल कहाँ किया है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो कहाँ किया गया है इसको? उड़ीसा में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 1 नंबर में देखने को मिल सकता है 99%। वेद कुमारी घई, टीना टर्नर या फिर गीतांजलि अय्यर या फिर सुलोचना लखर? तो ये कौन थी? ये सबको पता है, गीतांजलि अय्यर जी ये थी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में, भारत, जापान या फिर दक्षिण कोरिया में? तो ये कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में ये लॉन्च किया गया है। हमारा क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? तो किसको प्राप्त हुआ? ये केरल को ये स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार आनंद, डॉक्टर S राजू, जनार्दन प्रसाद या फिर निर्मला लक्ष्मण? तो कौन है ये? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो कहाँ पे शुरू किया गया ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मशीन सिस्टम्स ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस? तो ये किसने किए हैं? जर्मनी के द्वारा ये सिग्नेचर किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किसके साथ 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक घोषणा कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर दक्षिण कोरिया? तो किसके द्वारा किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत, फ्रांस, UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये अभ्यास वगैरह भी काफी एग्जाम में पूछने को मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर? तो कहाँ पे है? जो गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को के मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जगदीश बाकन, शेरोन राइट, दामोदर मौजो या फिर माइकल डगलस? तो किसको किया जाएगा? जगदीश बाकन को। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? अल्जीरिया,
गुयाना, अल्जीरिया, गुयाना, अरे अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य या फिर सारे ही, इनमें से सब। तो कौन सा है, इनको सबको ही चुना गया है, ठीक है, अस्थायी सदस्य। हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान, गुजरात, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य है जिसने प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है? 36 बिलियन यूएसए डॉलर, या फिर 46 बिलियन, 56 बिलियन, या फिर 66 बिलियन। तो कितना है ये? 46 बिलियन यूएसए डॉलर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 लाख साल पहले गुफाओं में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण करने वाले होमो नलेदी के अवशेष हाल ही में कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं ये? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, या फिर जापान। तो ये कहाँ पे मिले हैं? साउथ अफ्रीका में इसके साक्ष्य या अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जिनकी 123वीं पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर बिहार। तो ये कहाँ से संबंधित है? बिरसा मुंडा जी झारखंड से ये संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मीरा सियाल को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, या फिर पैटरसन जोसेफ को, या फिर नीलो पर हमीदी को। तो ये किसको किया गया है? पैटरसन जोसेफ को ये सम्मान प्राप्त किया गया है। इसी फाइनल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, या फिर स्टीव स्मिथ। तो कौन बने? ट्रेविस हेड बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की किस हवाई अड्डे पर यात्री ऐप डाउनलोड किए बिना डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है? जापान, नेपाल, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश। तो किसने किए हैं ये हस्ताक्षर? नेपाल के द्वारा ये किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मतलब इंडिया में सबसे महंगा शहर कौन है प्रवासियों के लिए? बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, या फिर पुणे। तो कौन सा है? मुंबई सबसे महंगा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुनील कुमार, उमेश अवस्थी, शिव कुमार सिंह, अजय कुमार। ये किसने जीता है? सुनील कुमार ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, या फिर 8 जून को। तो कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है? प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। मतलब अपनी रक्षा करो, चिंता से दूर रहिए, ठीक है। इनकी थीम वगैरह ज्यादा पूछी जाती है, तो आप लोग इनकी थीम जरूर याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, या फिर बिहार में। तो किसके द्वारा की गई है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो कहाँ पे किया गया है? ये भारत में किया जाएगा, मतलब इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गरुड़ एरोस्पेस पे, अमेजोन किसान, भारतीय रेल, या फिर इसरो। तो किसके साथ किया है? अमेजोन फार्मर, मतलब अमेजोन किसान के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। किस देश ने अरब सागर में उठे विपार जॉय साइक्लोन का नाम दिया है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी
को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गीत सेठी, रितु कार्ला, नेहा टंडन या फिर गीता गोपीनाथ? किसको किया गया है? रितु कार्ला को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की पदक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या फिर तेलंगाना? तो कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, CICI बैंक, ये ICICI बैंक होगा, ICICI बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक? तो ये किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, किस देश ने व्यायाम एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? मालदीव, अमेरिका, ब्राजील या फिर स्वीडन? तो किसने की है? ये मालदीव ने मेजबानी की है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अमेरिका, रूस, भारत, चीन? तो ये कौन है? इंडिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, न्याय मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सुरक्षा पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, न्याय विकास पोर्टल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पोर्टल है? न्याय विकास पोर्टल। ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? नए भारत की एक पहल, अपनी रक्षा स्वयं करें, यहाँ पे करें हैं, नए भारत के सपने या इनमें से कोई नहीं? तो मेटा क्या है? फेसबुक जो है वही मेटा है। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। ठीक है, तो फेसबुक मतलब मेटा और महिला मंत्रालय के द्वारा ये एक नया अभियान लॉन्च किया गया है। तो कौन सा अभियान है? नए भारत के सपने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्था ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग या फिर फिक्की या फिर इरेना? तो किसके द्वारा ये की गई है? नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हम लोग लास्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे, IUCN ने लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में तितली की किस प्रजाति को सूचीबद्ध किया है? मोनार्क तितली, मोर तितली, लाल एडमिरल तितली या फिर गोसामर पंखों वाली तितली? तो किसको किया गया है? ये जो मोनार्क तितली है उसको, जो हमारी इंजेडर स्पीस की लिस्ट आती है, मतलब जो प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, उसमें मोनार्क तितली को भी सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लासेस जो जिनके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पहुंच सकें। और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए एच एन अध्ययन से। धन्यवाद।